हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर द पॉइंट्स 2a, 0 and 0, a. The equation of one of the sides is x equal to 2a. Find the equations of the other two sides and the area of the triangle. Key concept: we will use the formula y minus y1 equal to m into x minus x1. Area of triangle half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus 3 y1 minus y. Let's see the solution. दो वर्टिसेस 2a, 0 और 0, a एक x एक्सिस पे लाई कर रहा है और एक y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसे हम डायग्राम से समझेंगे। एक वर्टेक्स y पे है और एक x एक्सिस पे है। इसे पॉइंट a कंसीडर कर लेंगे 2a, 0 और जो y एक्सिस पे वर्टेक्स है उसको b कंसीडर कर लेते हैं 0, i। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का वन साइड x इक्वल टू 2a पे लाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 2a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2a, 0 स्ट्रेट लाइन है। और इस पे तीसरा वर्टेक्स c कंसीडर कर लेते हैं। ca का x कोऑर्डिनेट 2a होगा, y कोऑर्डिनेट पता करना है तो इसे बीटा कंसीडर किया जा सकता है। अब इसे मीट कर देते हैं b से और a से भी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बेस हमारा AB है। तो जब बेस AB है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। और हमको AB और BC का इक्वेशन फाइंड करना है। AC का इक्वेशन x इक्वल टू 2a गिवन है, तो AB का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता है हमें 2a, 0 और इसका स्लोप निकालना होगा। इसका इंक्लाइनेशन देख लेते हैं कितना होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये एंगल थीटा माने है तो ये जो एंगल है ये पाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इसी तरीके से BC का स्लोप निकालेंगे हम लोग। BC को प्रोड्यूस करते हैं और अब ये एंगल देखा जाए कितना होगा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो एंगल C हमारे पास क्या बचेगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा बचेगा। अब देखिए ये 180 माइनस 2 थीटा, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे D कंसीडर कर लेते हैं। एंगल CAD राइट एंगल है 90 डिग्री और ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो थर्ड एंगल D क्या बचेगा हमारे पास, तो एंगल D भी निकाल लिया जाए। BAX, इसे x मान लेते हैं। BAX इक्वल टू 90 प्लस थीटा एंड एंगल CDX इक्वल टू 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा होगा, क्योंकि एंगल DAC 90 डिग्री है, तो एंगल D और एंगल C को जब ऐड करें तो 90 डिग्री होगा। तो एंगल C पता है 180 माइनस 2 थीटा, तो एंगल D कितना हो जाएगा 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा माइनस 90। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB, जिसे हम लोग MAB से डिनोट करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा के बराबर, दैट इज माइनस कॉट थीटा। और MBC, स्लोप ऑफ BC, ये हो जाएगा tan 2 थीटा माइनस 90, दैट इज ये हो जाएगा माइनस कॉट 2 थीटा के इक्वल। ये ओरिजिन कंसीडर कर लिया, ये लेंथ 2a है और ये लेंथ a है, तो यहाँ से हमें tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू a अपॉन 2a, दैट इज 1/2। इससे MAB का वैल्यू कितना आ गया, MAB माइनस कॉट थीटा है। और आप देख सकते हो कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा ही होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस 1/2। यहाँ से आप लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल टू, तो इससे स्लोप ऑफ AB आ गया एंड स्लोप ऑफ BC MBC इक्वल टू माइनस कॉट 2 थीटा, जिसे हम फॉर्मूला में चेंज करें तो माइनस 1 अपॉन tan 2 थीटा होगा और इसका हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। देयरफॉर MBC क्या मिल गया हमारा, MBC हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 tan, एंड वी नो cot theta equal to 1/2, so tan theta equal to 2, therefore value will be
2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 3 अपॉन 4। तो ए बी और बी सी का स्लोप निकाल चुके हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, देखिए ए बी जो है पॉइंट 2a, 0 से पास कर रहा है, इसका स्लोप भी पता चल गया है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए, यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी है -1/2, तो y माइनस y1 इक्वल टू -1/2 x माइनस x1, 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2a। इससे इक्वेशन ऑफ ए बी क्या निकल गया हमारा x प्लस 2y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ बी सी। बी सी कहाँ से पास कर रहा है 0, a से, तो इक्वेशन ऑफ बी सी हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू 3/4, क्योंकि स्लोप ऑफ बी सी 3/4 है, x माइनस 0 दैट इज 3x इक्वल टू 4y माइनस 4x, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4a। ये इक्वेशन ऑफ बी सी आ गया हमारा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करने के लिए बी सी और ए सी लाइन को सॉल्व करेंगे। तो सी का कोऑर्डिनेट हमने 2a, बीटा कंसिडर किया हुआ है, वो फाइंड करना है हमें। सॉल्विंग x इक्वल टू 2a विथ इक्वेशन ऑफ बी सी। तो बी सी के इक्वेशन में x का वैल्यू 2a रखेंगे तो क्या मिलेगा 6a माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4a। तो y का वैल्यू मिलेगा 10a अपॉन 4 दैट इज 5a अपॉन 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी 2a, 5a अपॉन 2 हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, अब यहाँ से हमारे पास ए बी सी सभी के कोऑर्डिनेट पता है। ए का कोऑर्डिनेट 2a, 0, बी का कोऑर्डिनेट 0, a एंड सी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 2a 5a/2। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला आप लिखेंगे हाफ x1, यहाँ a की कोऑर्डिनेट को x1 y1 कंसीडर करते हैं, तो ये 2a लिखेंगे इंटू y1 माइनस y2, a माइनस 5a/2 प्लस x2 तो 0 ही है हमारा, तो उसको लिखेंगे तो 0 आएगा। तो फिर x3 से स्टार्ट करते हैं, x3 कितना है 2a इंटू y1 माइनस y2, y1 0 है और y2 a है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हाफ 2a इंटू माइनस 3a/2 माइनस 2a इक्वल टू 1/2 माइनस 6a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, 2 3 जा 6 कैंसिल होगा, तो क्या बचा हमारा 1/2 इंटू 5a स्क्वायर, 5/2 a स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। I hope you understand it well. Thank you.